नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद डी राइट आंसर हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी। आपका अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीपू सुल्तान का। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम के चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, सन 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहली रेल मार्ग खोला गया था? सन 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहली रेल मार्ग खोला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई से ठाणे तक। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई से ठाणे तक। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसकी शुरुआत हुई? वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसकी शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त की। अस्थाई बंदोबस्त की। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल में। आपका अगला प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूटान ग्राम दान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्राम दान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्त रहित क्रांति के नाम से। डी राइट आंसर हो जाएगा रक्त रहित क्रांति के नाम से। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में जाना जाता है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। ये बिहार के रहने वाले थे दोस्तों। डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1929। बी राइट आंसर हो जाएगा लाहौर सत्र 1929 में आयोजित हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैनिंग। बी राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कैनिंग। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेगुलेटिंग नियम 1773। आपका अगला प्रश्न है, किसे भारत
किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिपाही विद्रोह को। सिपाही विद्रोह को भारत का पहला युद्ध कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग को। बी राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 ईस्वी से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? वर्ष 1765 ईस्वी से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापार का एकमात्र अधिकार था। व्यापार का एकमात्र अधिकार था। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। आपका अगला प्रश्न है, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? वुड्स के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा संबंधित था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, कब बनाया था? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1835 ईस्वी में। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1835 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था? वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूसी क्रांति से। डी राइट आंसर हो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति से ली गई। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये था दोस्तों आज का आपका 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।